नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम च्युइंगम की मजेदार कहानी सुनेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत मजा आने वाला है। कोशिश की है आपको नटखट और शैतानी से भरे बचपन की याद दिलाने की, जब 1 रुपया भी कम ना था, क्योंकि तब बचपन था। अब तो 1 लाख भी कम है, क्योंकि अब बचपन नहीं है। स्टोरी। कक्षा 6 में मुझे पहली बार पॉकेट मनी यानी जेब खर्चा मिलना शुरू हुआ। जेब खर्चा के नाम पर 1996 में रोजाना 1 रुपये बुरा नहीं था। मैं शायद दुनिया का पहला ऐसा बच्चा रहा होऊंगा जो इस लालच में स्कूल जाया करता था कि सुबह सुबह पापा 1 रुपया देंगे। पर परेशानी संडे यानी रविवार को होती थी, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं मिलता था। आज तो छुट्टी रहती है, पैसे का क्या करोगे? घर पर माँ से कुछ अच्छा बनवा लिया करो। मैंने सोचा अच्छे के चक्कर में बैगन की सब्जी खानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कभी यह खतरा उठाया ही नहीं। मैं शायद वह पहला बच्चा भी रहा जो 1 रुपये के चक्कर में संडे को भी स्कूल जाने को तैयार हो जाए। मैं रोज स्कूल जाता और छुट्टी होने पर सबसे बड़ा ये काम होता कि इस 1 रुपये में ऐसा क्या खरीद लूं जो सबसे मजेदार हो। उस 1 रुपये की कीमत आज अनमोल है, क्योंकि वैसे बहुत सारे 1 रुपये हमारे पास है, लेकिन वह बचपन नहीं है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि एक खाने वाली ऐसी चीज है जो बहुत देर तक चलती है और मिलती भी बहुत से फ्लेवर्स में है, और सबसे बड़ी बात स्टाइलिश भी बहुत है। लोग उसको खाकर कूल लगते हैं, और फुला के सुपर कूल। मेरा फैसला था च्युइंगम खाने का। अब मैं रोज स्कूल की छुट्टी में बाहर निकलते ही एक च्युइंगम ले लेता और मस्त चबाता था, और स्टाइल में फुलाता हुआ घर आता था। कभी वाइट वाला, कभी पिंक वाला और कभी ग्रीन वाला, पर उन सब में मेरा पसंदीदा था रेड वाला। रोज रेड च्युइंगम खाते हुए मैं कभी बोर नहीं हुआ। उसका फ्लेवर सबसे अच्छा था। पर च्युइंगम खाने में परेशानी भी है। मुंह में डालने के 10 मिनट के बाद वह बिल्कुल फीका हो जाता है, और फिर भैंस की तरह चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो। कुछ दिन तो स्कूल के टेस्ट से ज़्यादा बड़ा और कठिन इस सवाल का जवाब ढूंढना था कि च्युइंगम को कम से कम 2 घंटे कैसे चलाया जाए। बहुत सोचा, और ये क्या, मेरे साथी दिमाग में आइडिया आ गया। एक दिन मैंने च्युइंगम खाया और खाते ही घर पहुंच गया, और मुझे पता चला कि आज तो घर में मटर पनीर बना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, हाथ धोए और खाना खाने बैठ गया। जैसे ही माँ ने मुझे च्युइंगम खाते देखा, वो बोली, अरे च्युइंगम को तो थूक दो महाराज, या पनीर के साथ ये भी खाओगे? अब लो टेंशन हो गई। पनीर खाता हूँ तो च्युइंगम बेकार, और च्युइंगम खाता हूँ तो पनीर का क्या होगा? तो मैं उसे थूकने के बहाने बाहर निकला, और फिर च्युइंगम को मुंह से निकालकर छत पर छांव में रखा, और फिर वापस आ गया और माँ से बोला कि थूक आया, और मस्त पनीर का मजा लेने लगा। खाना खाने के बाद माँ ने थोड़ी सी चीनी दी और बोली, लो मिर्च लग गई होगी, थोड़ी सी चीनी खा लो। मैं चीनी लेकर छत पर गया और वहां देखा मेरी खाई हुई च्युइंगम पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाया और उसको खोलकर उसमें चीनी डाली, और फिर उसे मुंह में डाल लिया। खाते ही मैंने बोला, यह तो सही है यार, पनीर के मजे भी हो गए और च्युइंगम भी खराब नहीं हुआ, और चीनी डाल के स्वाद भी वापस आ गया। अपने लाखों के सवाल का जवाब पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे बोर्ड की परीक्षा में टॉप कर लिया हो। कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, बिल्कुल ऊपर। अब मैं यह काम रोज करने लगा। च्युइंगम खाता और मिठास कम होती तो मैं किचन में जाके चीनी लाता और च्युइंगम के बीच में डालकर फिर खा लेता। फिर मिठास कम होती, फिर यही करता। इस तरह 2 बजे खाई हुई च्युइंगम को 6 बजे तक चलाता। ये करके ऐसा लगता जैसे जिंदगी की रौनक फिर से लौट आई है, खुशियां फिर से लौट आई है। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला रोज ही चलता रहा। मैं च्युइंगम तब तक खाता जब तक उनकी जान न निकल जाए, और वह खुद बाहर आकर थूक देने के लिए हाथ जोड़कर गुजारिश न करने लगे। एक दिन पनीर कांड फिर से हो गया। माँ ने पनीर बनाया और मैंने लाल वाला च्युइंगम खाया हुआ था। माँ ने थूकने को बोला, मैं च्युइंगम छत पे रखाया, पनीर खाया, और फिर बाद में जाकर चीनी मिलाकर च्युइंगम फिर से खाया। खाते खाते मैदान पहुंच गया। वहां मेरा बड़ा भाई पहले से ही बैठा हुआ था। फिर हम दोनों साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं हमेशा की तरह च्युइंगम फुलाया। फूला हुआ च्युइंगम देखने के बाद भाई बोला, आज तूने सफेद वाली च्युइंगम खाई है क्या? मैंने बोला, नहीं। क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं, पर तेरा वाला लाल नहीं सफेद दिख रहा है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। मैंने अपनी च्युइंगम बाहर निकाली, और वो क्या, वो तो सच में सफेद थी। मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा,
इतने में मेरे बड़े भाई ने बोला, क्या तुम भी अपना च्युइंगम छत में रखते हो? मैंने पूछा, तुम भी मतलब, और कौन रखता है? भाई बोला, अरे गधे, मैं और कौन? फिर उसने च्युइंगम निकाला। मैंने देखा कि उसकी बाली रेड थी और मेरी वाली सफेद, यानी हमारी खाई हुई च्युइंगम बदल गई थी। हम दोनों ने वहीं पर उल्टियां करना शुरू कर दी। दौड़ के घर गए, मुंह धोया और कसम खाई कि फिर कभी जिंदगी में च्युइंगम तो नहीं खाएंगे, और अगर कभी खाया भी तो निकाल कर दोबारा बिल्कुल नहीं खाएंगे। आज भी च्युइंगम देखते हैं तो वह बचपन की शरारतें याद आती है। मैं तो यह चाहूंगा कि आज के बाद जब भी किसी को च्युइंगम खाते देखो या खुद भी खाओ तो इस छोटी सी कहानी को याद न करें, क्योंकि अगर आपने इसे याद की तो फिर आप च्युइंगम नहीं खा पाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपको वाकई मजे आए हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।